हिंद दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों हमारे चैनल पर जो है वो एनटीपीसी 2021 में यानी पूछा हुआ सारे क्वेश्चन ओरिजिनल जो कि प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं आंसर की का जो कि सभी आंसर की का जो कि एमसीक्यू हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अब जल्दी से आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसके झा सर का जो कि न्यू बुक आया है जिसमें वन लाइनर 2000 क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है, सारे देखने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोग यानी जनवरी तक नहीं देखे हैं तो जनवरी तक जो कि वीडियो बना हुआ है जाके आप लोग देख लीजिए। आज हम फरवरी से बात करेंगे इस वीडियो में, यानी 3 फरवरी से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग पहले जो वीडियो बना हुआ है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम फरवरी से चलेंगे इस वीडियो में, तो चलिए बिना देर किए हुए तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 3 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डीआरडीओ द्वारा जो कि 500 किलोग्राम वर्ग के बम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोग को जो कि एसके झा सर का न्यू बुक जो आया है फिर जो कि नया आज ही लॉन्च हुआ है उसका भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आप लोग को ग्रुप डी और एनटीपीसी संबंधित हर जानकारी आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है जहाँ से ज्वाइन करके आप इसका जो कि पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए जहाँ पे 2500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला बिलिंड्स द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक तो गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी सूडान में शांति सैनिक को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन है? तो भारतीय सेना कमांडर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनेकर हो जाएगा। शैलेश सदाशिव तिनेकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कि बॉर्डर लाइन है उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको रेड क्लिफ लाइन दिया गया जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध संबंधित है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि लोकटक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सी पश्चिमी तट पर है? तो केरल जो कि कर्नाटक में है, वो केरल और कर्नाटक जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है जो कि सियांग नदी पर है। किस नदी पर? सियांग नदी पर 300 मीटर का ये जो कि सिंगल लेन स्टील पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय मुद्रा तट जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समूह तट बन गया? तो कोणार्क तट जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो कि प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समूह तट बन गया। तो इसको याद रखिएगा, जो कोणार्क तट है वो ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला एशिया का पहला तट जो कि बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्कॉम का फुल फॉर्म? तो नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस चैम्पियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में ई सिगरेट कहाँ पर बैन की गई? तो ई सिगरेट जो है वो राजस्थान में बैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा? तो प्रतिदिन जो कि मध्य प्रदेश में 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है? तो संख्यात्मक अभिकल्पन में जो कि फोर्ट्रान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ओरछा जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो राणा दास गुप्ता को जो कि 2019 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो 6,000 प्रति सालाना, यानी एक साल में 6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? तो शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, तो भरत इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो जेम्स एंगस्ट्रैम हिक्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन ब्रांड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया? तो ट्रांजैक्शन के लिए कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई? तो लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाजी कौन है? तो मेरी कॉम हो जाएगा, जिसने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो GSAT-7A 2018 को लॉन्च किया गया। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंत हो जाएगा। भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंक्षेपण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। भारत का मानवयुक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम तो गगनयान हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका है? यानी 78 के तहत जो कि है वो अनुच्छेद के तहत यानी राष्ट्रपति का सूचना देने का कर्तव्य जो कि मंत्रिपरिषद का होता है। तृतीय बोर्ड संगीत किस राजा के काल में हुआ? तो तृतीय बोर्ड संगीत जो कि अशोक के काल में हुआ, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में GST किस मंत्रालय ने लागू किया? तो GST जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का अन्य नाम तो VDU होता है, जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नाबार्ड जो कि हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा तो मलाला यूसुफजाई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 51 से 52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कि दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया जो कि छठे सबसे बड़ा देश है। ब्रिटिश भारत ने गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब किया था? तो 1858 ईस्वी में, यानी भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है वो गवर्नर जनरल के स्थान पर जो कि वायसराय किया था 1858 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 जो कि है वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, कितने बार? तो 8 बार हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो प्रदूषण को घटाकर गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, यानी 1985 में जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के 5 राज्य जो है वो सीमा नेपाल के साथ लगती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत यानी भूपट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह किस से संबंधित है? तो इंडियन क्लासिक नृत्य से संबंधित है। चंद्रमा कब होता है? तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF का स्थापना तो 1969 में हुआ। SBI का स्थापना जो कि 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया? तो अजंता गुफा में भीतरी चित्र कला जो किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि जो है वो जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबल कोली उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद हो जाएगा। विश्व बांस दिवस, तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में जो कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2018 में कहाँ पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ी यानी लड़कों को 18 दिन बाद बचाया गया, तो यानी थाईलैंड में जो कि है फुटबॉल खिलाड़ी 12 को 18 दिन बाद बचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने देश हैं, तो 190 देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश है। अक्टूबर 2020 में अंडोरा देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गया। अब 100 जो कि नंबर अगर क्वेश्चन पूछे तो 190वां देश कौन सा है, तो अंडोरा हो जाएगा जो 2020 में शामिल हुआ था। जीसेट क्या है, तो जीसेट एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 यानी IMF दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्था शामिल है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि जीसेट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सदस्य द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ अलबरूनी जो कि भारत आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सी मेट्रो जो कि सिटी को जोड़ा गया, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ा गया। भारत के प्रथम सफल कपास मिल कहाँ पर स्थापित किया गया, तो प्रथम सफल जो कि कपास मिल है वो 1854 ईस्वी को बम्बई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन राम सुतार द्वारा किया गया जो कि गुजरात में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली गई, तो प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं, तो 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर का जो कि जीवाश्म गुजरात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा प्यू लेल डेंगा हो जाएगा जो कि 1961 में स्थापना किया था। देवी अहिल्याबाई होलकर यानी देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य जो कि किया जाता है, तो लामा डांस और छम जो कि और लामा डांस किया जाता है। कश्मीरी हंगुल जो कि नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा डेचिंगम नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर में स्थित है, दाचिंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है, तो मंत्री परिषद जो कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है, तो यूरोपीय कमीशन जो कि सरकारी फैसला लेता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत जो कि 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1999 को जो कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुरुआत 1999 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किससे भारत रत्न मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय का भाग है। जीसेट 6A कब लॉन्च हुआ था, तो जीसेट 6A जो कि 29 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीसेट 6A कब लॉन्च हुआ, तो 29 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुआ, तो 1985 को जो कि सार्क का स्थापना हुआ था। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सी साइट शामिल है, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि 1986 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 8 हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन सा देश है, तो ब्रिक्स में अंतिम सदस्य जो है वो एस यानी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा राज्य यानी यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य को चूँकि साझा करता है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ से शुरू हुआ? तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने किया? तो उधम सिंह ने, जो कि माइकल डायर को लंदन में जाकर गोली मार दिया 1940 में, जो कि इसको हत्या किया था। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजाति में गिरावट किस क्षेत्र में हुआ? तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सागर में जो कि हुआ, यानी सबसे कम गिरावट। मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में रहती थी? तो मानव जाति जो वो नर्मदा घाटी में रहती थी। किसान अपने फसल अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं? तो ई नाम पोर्टल जो है, इसके माध्यम से किसान जो कि अपने फसल अनाज को ऑनलाइन माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लक्ष्य जो कि है वो 1500 लाइक का और 1000 सिर्फ 1000 लाइक आप लोग का लक्ष्य है। अगर आप लोग इस लक्ष्य को जल्दी से पूरा कर देते हैं तो आप लोग के जो इस बुक को जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। तो जल्दी से आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना उतना फ़ायदा होगा। तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर सब्सक्राइब सभी कर दीजिए। दोस्तों, इतना मेहनत बस आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी यानी 12 फरवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएलओ का स्थापना 1919 में हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 104 उपग्रह लॉन्च करके जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। यानी उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत जो कि यानी उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 को यूपी के बलिया से हुआ था। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का जो कि कार्यान्वयन किया था। इस योजना के तहत बीपीएल यानी वर्ग के बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक पेंशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यानी किस योजना के तहत बीपीएल वर्ग के बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दिया जाता है? तो नेशनल सोशल एसिस्टेंस स्कीम के तहत। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जो कि बुजुर्गों को पेंशन दिया जाता है। इसका शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। हेनरी डुनेंट ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया था? तो हेनरी डुनेंट ने जो कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को जिनेवा में किया था। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो उद्गम हिमालय के उत्तरी में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह जो कि ईरान के शासक थे 1739 में आक्रमण करके अपने साथ ले गया। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। 2019 में उड़ीसा में आए फेनी तूफान के शब्द यानी फेनी का क्या अर्थ है? तो नाक का फन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला, अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में 2019 में किसे पद्म विभूषण मिला था? तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को यानी कला, अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। इब्न बतूता का कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था। केगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो केगा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी केगा कर्नाटक में स्थित है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो कि है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो कि एरी और ओंटारियो झील के मध्य है। नियाग्रा जलप्रपात जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। किस गुफा में मध्यपाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो मध्यपाषाणकालीन चित्रकारी जो कि साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संधि जो कि 1838 में किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और अफगानिस्तान से शाहसुदा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अजन्मे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। बैंक रेट का क्या अर्थ है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, तो बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का चित्रण यानी नाभिकीय कार्यक्रम के जनक। तो यह योजना होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में बनाई गई थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पर हुआ? तो इंग्लैंड और यानी वेल्स के बीच हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार सिंघाजित सिंह किस नृत्य के डांसर है? तो मणिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल? तो 6 महीना हो जाएगा, यानी अर्थात वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 16 फरवरी का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना तो 30 अक्टूबर 1945 को बना। साक्षरता अभियान के तहत सबसे अधिक साक्षर तो केरल जो कि सबसे अधिक साक्षर है। हैदराबाद के निज़ाम के अर्धसैनिक बल का क्या नाम है? तो रजाकर हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम के अर्धसैनिक बल का नाम रजाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वानवान लोकगीत कहाँ की प्रचलित है? तो कश्मीर में स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया बिहार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां संविधान संशोधन यानी 1991 संबंधित है तो दिल्ली का राजधानी जो कि क्षेत्र बनाया गया है केवां संविधान संशोधन के तहत? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया। फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए फंक्शन की तो F2 का प्रयोग करते हैं। रुपये चिन्ह को डिजाइन किसने किया? तो उदय कुमार जो कि 2010 में किया था। ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 मुंबई में हुआ। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण हेतु संबंधित है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता तो 30 किमी हो जाएगा। देखिए IPL 2020 में पर्पल कप किससे मिला? तो कागिसो रबाडा को पर्पल कप मिला। 2020 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता तो डगलस स्टुअर्ट जो कि मैन बुकर पुरस्कार विजेता था। माथुरी लोक नृत्य तो माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना की लोक नृत्य है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके हैं? तो 5 बार बन चुके हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश तो भारत हो जाएगा, जो कि मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई भारत हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट तो भावना कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ब्रेला योजना संबंधित है तो नाबार्ड से। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी तो अपसोर हो जाएगा, यानी अपसोर 4 जुलाई को होता है अधिकतम दूरी। बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया तो चोल वंशों के द्वारा जो कि बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। तो ASCII का फुल फॉर्म तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबरीमला मंदिर जो कि केरल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह हो जाएगा। इसका स्थापना 1928 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो संबंधित है तो RBI संबंधित है। बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2021 का और शिफ्ट का क्वेश्चन। UNO की 193वीं सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा, जो कि UNO के 193वीं सदस्य दक्षिण सूडान हो जाएगा। किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243C संबंधित है तो आंसर पंचायती राज संबंधित है। जेनेटिक खोज हेतु नोबेल पुरस्कार तो हरविंद खुराना को दिया गया। शतरंज में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर तो कजाकिन हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष में जीता था। वेटिंग फॉर अवेसा पुस्तक के लेखक तो BR अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया। SGTS यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा फुल फॉर्म।
VVPAT यानी VVPAT का फुल फॉर्म तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री शोध संस्थान है तो आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक तो SBI हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत में प्रथम स्थापित IIT संस्थान तो IIT खड़गपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फरवरी 2021 का ऑल शिफ्ट का, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है तो संविधान के अनुच्छेद 161 जो कि राज्यपाल को प्राप्त है। गिरीश कर्नाड का पद्मश्री अवार्ड कब मिला तो पद्मश्री 1974 को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा को कब समाप्त किया तो 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था। करोड़ मरो का नारा कब दिया गया तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टकलामाकन डेसर्ट यानी टकलामाकन जो कि रेगिस्तान जो कि चीन में स्थित है। शीजिंगयांग यानी शीजिंगयांग में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध तो बांसुरी वादक से संबंधित है। 2017 में कौन सा पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ तो 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ जो जिसका कार्यकाल था 2012-17। 2019 में ODI क्रिकेटर वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे दिया गया तो बेन स्टोक्स को दिया गया। आशा का फुल फॉर्म तो इसका हो जाएगा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ और SISTVC हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राक का फुल फॉर्म तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा यानी नेक्स्ट है ब्राक का मुख्यालय जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-2021 में रेल बोर्ड के नए चेयरमैन यानी CEO कौन है तो सुनीत शर्मा हो जाएगा। WTO के वर्तमान कुल सदस्य देश कितने हैं तो WTO में कुल सदस्य देश जो कि 164 सदस्य देश है। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। 2011 जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात तो नगरीय जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण जो है 68.84% है। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध बम्बई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। बांग्लादेश किस नदी को जमुना कहा जाता है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अकबरनामा यानी आईने अकबरी के लेखक तो अबुल फजल हो जाएगा। ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है तो ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। भारत के संगीत या नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित हुआ तो रविंद्र भवन जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुआ तो शुरुआत जो कि 10 मई 1857 को यानी मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है तो हैदराबाद में स्थित है। किसी अपराधी को हिरासत में लेने के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है तो 24 घंटे के अंदर जो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। खालसा पंथ के संस्थापक तो 1699 में खालसा पंथ की संस्था जो कि स्थापना हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना जो कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ बैसाखी के दिन यानी आनंदपुर साहब में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी का नाम CR7 है तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VIRUS का फुल फॉर्म होता है यानी वायरस विट्रियल इन्फॉर्मेशन रिसर्च अंडर सिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेशित राशि पर कितने प्रतिशत का ब्याज जो कि वार्षिक ब्याज मिलता है तो योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का डेल्टा किस क्षेत्र में बनता है? तो राजस्थान में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCCD यानी COP14 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 2019 में यानी ग्रेट नोएडा में हुआ था। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो अकाडेमिक यानी लोमोनोसोव यानी रूस में स्थित है, जो कि तैरता हुआ परमाणु संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजोन रिवर, जो कि साउथ अमेरिका में जो कि स्थित है। अमेजोन कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में स्थित है। मिल्की वे आकाशगंगा, पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कथक नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तक, तो बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे हो जाएगा। लेसर का फुल फॉर्म, तो लेसर का जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो जजिया कर हो जाता है। राष्ट्रीय गीत के लेखक, तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने यानी उपन्यास आनंद मंथ से मूल रूप से संस्कृत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक का पारित किया गया, तो 2009 में पारित किया गया, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 में पारित किया गया। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के ए में प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बना दिया गया। खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की 33 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो रांची झारखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन से देशों से लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट शिवेश संघ द्वारा कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारत का जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा है? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने IIM है? तो 20 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट है। यूरोपीय संघ की स्थापना तो 1993 यानी maastricht की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि हैदराबाद 1971 में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंटार्कटिक अभियान किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो प्रथम भारतीय अंटार्कटिक जो है डॉक्टर शाहिद जहूर के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यानी महात्मा कन्वेक्शन ऑफ मरकरी का पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 2013 को हुआ था। किस योजना में शिशु, किशोर और तरुण लोन की 3 अलग अलग कैटेगरी के तहत लोन दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 23 फरवरी का ऑल शिफ्ट का नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय तो कोलकाता में, जो कि 1851 में स्थापित किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो आत्माराव पांडुरंग हो जाएगा। WHO के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य जो कि WHO के हैं, जबकि इसका मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा और इसका स्थापना 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में DRDO के चेयरमैन पद पर कौन नियुक्त हुआ था? तो सतीश रेड्डी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस राज्य की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सीमाएँ जो कि साझा है वो टोटल 496 किमी यानी 4096 किमी है, जो कि असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर यानी 5846 किमी। बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति जो कि 1991 में स्थापित किया गया। 2019 में पुमा का ब्रांड एम्बेसडर द्युति चंद हो जाएगा, जो कि पुमा का ब्रांड एम्बेसडर था। क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा सबसे बड़ा देश।
दुमहल यानी दुमहल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो दुमहल नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर का प्रचलित नृत्य है। 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया गया? तो संविधान को, जो कि 2019 ऑक्सफोर्ड यानी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि निर्माण जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1905 में हुआ। DPI मेंस इन कंप्यूटर यानी डॉट्स फॉर इंच हो जाएगा। 2018 में आयोजित कटोवाइज कॉन्फ्रेंस किसके संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन संबंधित है। WTO का स्थापना से पहले व्यापार संबंधित संगठन कौन सा है? तो गेट हो जाएगा। समर पैरालंपिक 2021 कहाँ पर होगा? तो टोक्यो जापान में होगा, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे माना गया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 7 वर्ष से अधिक उम्र को साक्षर व्यक्ति माना गया। भारत में प्रथम भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में, जो कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का स्थापना हुआ तो लॉर्ड मेयो के काल में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान किस संविधान यानी संशोधन में जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्थशास्त्र में जो कि हिंदू वृद्धि दर है वो प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। महात्मा गांधी जी को भिखारी की भेष में महान आत्मा किसने कहा? तो महान आत्मा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध हुआ था? तो रॉलेट एक्ट विरोध 1919 में हुआ था। 1875 में इंडियन लैंग्वेज की स्थापना किसने की? तो इंडियन लैंग्वेज की स्थापना सीसर कुमार घोष ने किया था, सीसर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान निकोबार का राज पक्षी तो पिगियन जो कि राज पक्षी है पिगियन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेज के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हुआ था? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो मुदुमलाई जो कि नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में स्थित है। पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है? तो रुक्मिणी देवी अरुणधला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत तो INS गोदावरी हो जाएगा। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज तो INS विक्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? तो विद्युत उत्पादन जो कि थर्मल ऊर्जा से संबंधित है। 10 कुमार चित्र पुस्तक के लेखक तो डांडनी हो जाएगा। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? तो गुजरात में धौलावीरा जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। केटू पर्वत की ऊंचाई तो केटू पर्वत यानी गॉर्डन एस्टविन की पर्वत की ऊंचाई 8611 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उपयोग और कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थता का कार्य तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर है? तो फॉरवर्डर गुजरात में स्थित है। 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार किया था? तो एयरफोर्स ने जो कि एयरफोर्स को गृह मंत्रालय ने जो कि वित्तीय पावर को विस्तार किया था। किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पता विकसित किया? तो CSIR ने जो कि विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9 मार्च 2021 का यानी ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब की गई? तो इंडियन नेशनल साइंस की स्थापना जो कि 1935 को नई दिल्ली में किया गया। फुल फॉर्म यानी PDF का फुल फॉर्म तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम महासचिव तो AM हुरुम यानी कांग्रेस का प्रथम महासचिव थे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो 108 में, जो कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो प्रसून जोशी हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का हो जाएगा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तो पाल शासक धर्मपाल है। IPL 2020 का संस्करण जो कि 13वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी के अंतर्गत आता है? तो स्टील उत्पादन भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के अंतर्गत आता है। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की और उसका नाम दो नदियों के नाम यानी भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा से बना है? तो यानी ब्रह्मोस हो जाएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में घुसने पर पकड़ लिया था और बाद में भारत के दबाव में छोड़ दिया था? तो अभिनंदन वर्धमान को छोड़ दिया था। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर अभयारण्य है। किससे IIT संस्थान ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो मेड इन इंडिया यानी चिप IIT बॉम्बे ने बनाया था। स्टोरेज क्षमता की सही क्रम तो सबसे बड़ा TB, उसके बाद GB, उसके बाद MB और उसके बाद KB यानी KB सबसे छोटा और TB सबसे बड़ा होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो 5 अस्थायी 10 अस्थायी, टोटल 15 सदस्य होते हैं। इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर, जो इसका नाम था राजस्थान नहर नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला जो कि किस राज्य में है? तो बिहार हो जाएगा। झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को हुआ था। ब्रह्म समाज की बैठक कहाँ और आयोजित हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुआ? तो यानी पश्चिम बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। 1909 में ब्रिटिश सरकार में कौन से संचारात्मक सुधार किए थे? तो मॉलमिंटो सुधार, जो कि 1909 में सुधार किया था, मॉलमिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भारत सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि भारत सरकार द्वारा पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। फुल फॉर्म ATM तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। 1913 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो कि शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? उसका नाम तो कोलंबिया था। 1911 में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया? तो जॉर्ज पंचम यानी महारानी मेरी की प्रथम के आगमन के स्वागत में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारत में पैसेंजर जो कि रेल किन के मध्य चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर यानी बॉम्बे और थाने के बीच चली थी, जो कि 34 किमी की दूरी था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उपयोग बनाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टी किस शाखा के अंतर्गत फल सब्जी जो कि अनाज फूल और पौधों की कृषि का अध्ययन होता है? तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। कौन सा UN का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय क्षेत्र है तो संघात्मक शासन व्यवस्था किसका मतलब? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता होता है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट जो कि 10 मार्च 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 मार्च का जो कि क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट आए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं, तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।